नमस्कार दोस्तों मैं अजीत कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है जैन धर्म। दोस्तों, हमने जैन धर्म के प्रमुख तथ्यों को लिखकर पढ़ाने की इसलिए सोची ताकि मेरे और आपके दोनों के समय का बचत हो। दोस्तों, होता क्या है, जब हम लिखते हैं और पढ़ाते हैं तो जो वीडियो 20 मिनट में बन जाना चाहिए वो लिखने के कारण, बार बार लिखने के कारण उसमें 1 घंटे का समय लग जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म, जैन शब्द जिन से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? जिन से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है जितेंद्रिय, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रियों को जीत लेने वाला। अब प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी थे। कौन थे? ऋषभदेव जी थे, जिन्हें कि आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। यानी कि जो जैन धर्म है ये ऋग्वैदिक काल में ही अस्तित्व में आ गया था। यानी कि जैन धर्म 1500 ईसा पूर्व से ही अस्तित्व में है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जिन्हें कि आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, उनका प्रतीक चिन्ह वृषभ या बैल है। क्या है? वृषभ या बैल है। वृषभ को ही बैल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं। तो बता दें दोस्तों, जैन धर्म के अंतर्गत कुल 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें से हम महत्वपूर्ण तीर्थंकरों को पढ़ेंगे, जैसे कि ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक हैं, जिनके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। दूसरे प्रमुख तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ। कौन है? मल्लीनाथ हैं। तीसरे अरिष्टनेमी हैं। और जो चौथे प्रमुख है तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं। और जो 5वें हैं वो स्वामी महावीर हैं। तो ऋषभदेव के बारे में तो हमने पहले ही जान लिया कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। अब बात कर लेते हैं मल्लीनाथ की, जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं। मल्लीनाथ जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हैं। कौन से तीर्थंकर हैं? 19वें तीर्थंकर हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बता दें कि इनका प्रतीक चिन्ह मीन है। मीन, जिसे कि मछली कहते हैं। तो ठीक है, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह मीन या मछली है। अब अरिष्टनेमी की बात कर लेते हैं। तो अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं। कौन से तीर्थंकर हैं? 22वें तीर्थंकर हैं। इनका उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। दोस्तों, ध्यान रखना कि जैन धर्म के 2 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। एक तो हो गए 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी और दूसरे हो गए ऋषभदेव, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। अरिष्टनेमी को कृष्ण का निकट संबंधी बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी जैन धर्म के किस तीर्थंकर को बताया जाता है? तो बता देंगे कि 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को। इसके बाद बात कर लेते हैं पार्श्वनाथ की। दोस्तों, पार्श्वनाथ जैन धर्म के तीर्थंकरों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। कौन से तीर्थंकर हैं? 23वें तीर्थंकर हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बता दें कि इनका प्रतीक चिन्ह सर्पकण है। क्या है? सर्पकण है। इसके बाद बात करेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर की। किनकी बात करेंगे? स्वामी महावीर की। दोस्तों, स्वामी महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, क्योंकि जैन धर्म में स्वामी महावीर के पश्चात कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। तो ठीक है, स्वामी महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। क्या है? सिंह प्रतीक चिन्ह है इनका। तो ठीक है, हम पार्श्व यानी कि पार्श्वनाथ को पढ़ेंगे। किन्हें पढ़ेंगे? पार्श्वनाथ को पढ़ेंगे, जो जैन तीर्थंकरों में महत्वपूर्ण हैं। तो पार्श्वनाथ हमने पहले ही बता दिया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। किस नंबर के तीर्थंकर हैं? 23वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में इनका अत्यधिक योगदान होने के कारण हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो पार्श्वनाथ का जन्म स्वामी महावीर के जन्म से लगभग 200 वर्ष पहले हो गया था। कब हुआ था? लगभग 200 वर्ष पूर्व हो गया था। कहाँ हुआ था? तो बता दें
कि वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। भगवान शंकर की नगरी काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था, बनारस में हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम अश्वसेन था। कौन थे? अश्वसेन थे, जो कि काशी के नरेश थे, काशी के राजा थे। इनकी माता कौन थी? तो पार्श्वनाथ की माता वामा थी। कौन थी? वामा थी। और इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी प्रभावती थी। कौन थी? प्रभावती थी। इन्होंने यानी कि पार्श्वनाथ ने गृह का त्याग क्यों किया? पार्श्वनाथ ने देखा कि संसार में सत्य क्या है। उन्हें लगा कि संसार में आने का उद्देश्य क्या है, क्या संसार त्यागने योग्य है, क्या संसार को त्याग कर सत्य को जाना जा सकता है। यही सब सोच विचार करके पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में, कब भाई? 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर दिया। क्या किया? गृह का त्याग कर दिया, घर वगैरह छोड़ दिए और पहुंच गए ज्ञान प्राप्ति करने के उद्देश्य से सम्मेद पर्वत पर। कहां पहुंच गए? सम्मेद पर्वत पर पहुंच गए। और सम्मेद पर्वत पर जाकर इन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या प्रारंभ करने के 84वें दिन, तपस्या प्रारंभ करने के 84वें दिन ही पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ ने निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 शिक्षाओं को जोड़ा था। यही महत्वपूर्ण योगदान है जैन धर्म में पार्श्वनाथ का। तो ठीक है, भगवान पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 शिक्षाओं को जोड़ा था। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है आस्ते और चौथा है अपरिग्रह। सत्य का मतलब होता है सदैव सत्यवाणी बोलना, झूठ बिल्कुल भी ना बोलना। फिर है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है कि मन क्रम वचन से किसी को भी पीड़ा न पहुंचाना, किसी को भी दुख न देना, यानी कि हिंसा से सदैव विरत रहना, हिंसा से अलग रहना। फिर है आस्ते। आस्ते का मतलब होता है चोरी न करना। क्या करना? चोरी न करना। फिर अपरिग्रह है। चौथा कौन सा है? चौथी शिक्षा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय न करना, यानी कि अनावश्यक धन का संचय न करना। इसी से प्रभावित होकर जितने भी जैन तीर्थंकर हुए हैं, जैसे कि आप महावीर की अगर बात करें, महावीर ने वस्त्र तक का भी त्याग कर दिया था। यानी कि महावीर के लिए वस्त्र धारण करना, वस्त्र को अपना मानना भी अपरिग्रह के अंतर्गत आता था। इसलिए उन्होंने कहा कि अपरिग्रह यानी कि अनावश्यक वस्तुओं को हम धारण नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये हो गए पार्श्वनाथ। इसके बाद बात करेंगे महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महावीर स्वामी, जैसा कि हमने पहले बताया था कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। जैन धर्म को सही दिशा और दशा प्रदान करने का काम स्वामी महावीर ने किया था। स्वामी महावीर के परिचय के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। हालांकि स्वामी महावीर के जन्म वर्ष को लेकर के इतिहासकारों में काफी मतभेद है। इतिहासकार का एक वर्ग मानता है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि दूसरा पक्ष मानता है, दूसरा वर्ग मानता है कि नहीं, महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी यानी कि 599 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा जिनमें से हमें सही करके आना है। तो ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म हम 540 ईसा पूर्व मानते हैं। अगर 540 ईसा पूर्व नहीं रहता, 599 ईसा पूर्व रहता है ऑप्शन में, तो फिर हम 599 ईसा पूर्व को सही करके आएंगे। कहां हुआ था? तो वैशाली गणराज्य के कुंडा ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था? वैशाली के कुंडा ग्राम में स्वामी महावीर का जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो बता दें कि स्वामी महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ये क्षत्रिय थे। कौन थे? ये क्षत्रिय थे, एक राजा थे। इनकी माता कौन थी? तो बता दें कि स्वामी महावीर की माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला था। क्या नाम था? त्रिशला था। ये चेटक की बहन थी। कौन थी? चेटक की बहन थी। इसके बाद बात करेंगे कि स्वामी महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों, स्वामी महावीर के बचपन का नाम
वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था। इनके एक बड़े भैया भी थे, स्वामी महावीर के एक बड़े भैया भी थे जिनका नाम नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन था। जब स्वामी महावीर ने गृह का त्याग किया था उस समय इनके माता और पिता दोनों ही परलोक सिधार गए थे। तब इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से ही आज्ञा लेकर गृह का त्याग किया था। महावीर के पुत्री का क्या नाम था? तो बता दें महावीर के पुत्री का नाम ओजन्ना या प्रियदर्शी था। क्या था? ओजन्ना या प्रियदर्शी था। इनकी पत्नी यशोदा थी। कौन थी? यशोदा थी। ध्यान रखना, महावीर की पत्नी कौन थी? तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या नाम था? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के दामाद कौन थे? तो बता दें कि महावीर के दामाद जमाली थे। कौन थे? जमाली महावीर के दामाद थे। यही आगे चल करके महावीर के प्रथम भिक्षु बनते हैं। क्या बनते हैं? महावीर के प्रथम भिक्षु बनते हैं। चलिए, अब प्रश्न है कि महावीर ने गृह का त्याग कब किया था? तो बता दें कि स्वामी महावीर ने गृह का त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया था। कब किया था? 30 वर्ष की अवस्था में किया था। अब गृह त्याग करने के पश्चात स्वामी महावीर यानी कि वर्धमान कहां पहुंच जाते हैं? वर्धमान पहुंच जाते हैं जाम्बिक ग्राम में। कहां पहुंच जाते हैं? जाम्बिक ग्राम में, जो वर्तमान में बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। जाम्बिक ग्राम के पास एक विशाल जंगल था। उस जंगल में जाते हैं। उस जंगल में एक नदी प्रवाहित हो रही होती है जिसका नाम था निरंजना नदी। क्या नाम था? निरंजना नदी नाम था। निरंजना नदी के तट पर साल का एक वृक्ष था, साल का एक पेड़ था। वर्धमान वहीं पर आसन लगाकर तपस्या करने के उद्देश्य से बैठ जाते हैं और तपस्या में रत हो जाते हैं। फिर जैसे ही तपस्या करना शुरू करते हैं तो तपस्या शुरू करने के 12वें वर्ष स्वामी महावीर यानी कि वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो बता दें कि वर्धमान को निरंजना नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ करने के 12वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ही वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वर्धमान महावीर कहलाए। महावीर का मतलब होता है पराक्रमी। क्या होता है? महावीर का मतलब होता है पराक्रमी। महावीर जैसे ही ज्ञान को पाए उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब होता है सांसारिक बंधनों को तोड़ने वाला। अरहत भी कहलाए। अरहत का मतलब होता है योग्यता, यानी कि जो व्यक्ति योग्य हो जाए, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर ले। तो ठीक है, इतना कुछ हमने जाना महावीर के बारे में। अब है प्रथम उपदेश। महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहला उपदेश किसे दिया था? कहा दिया था? तो हम आपको बता दें कि महावीर ने ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सीधे राजगृह पहुंचे। कहां पहुंचे? राजगृह पहुंचे। और राजगृह में विपुल चल पहाड़ी पर जाकर के कुछ लोगों को इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो ठीक है, हम बताएंगे कि स्वामी महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। और डीप में जाएं और अंदर जाएं तो बता देंगे कि विपुल चल पहाड़ी में दिया था। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? स्वामी महावीर की मृत्यु कब हुई? निर्वाण मतलब मोक्ष। स्वामी महावीर को निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कब हुई? तो बता दें कि स्वामी महावीर को 72 वर्ष की अवस्था में पावा के राजा प्रशस्तिपाल के राजमहल में हुई। हम आपको बता दें कि स्वामी महावीर को निर्वाण की प्राप्ति 72 वर्ष की अवस्था में पावा के राजा प्रशस्तिपाल के राजमहल में हुई थी। अब प्रश्न है कि स्वामी महावीर का प्रथम भिक्षु कौन था? तो हमने पहले बता दिया था कि स्वामी महावीर का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली था। जमाली स्वामी महावीर के बहन का पुत्र था, जिससे स्वामी महावीर ने अपनी पुत्री उज्जना प्रियदर्शी का विवाह किया था। यही जमाली ने जैन संघ में पहला फूट डालने का काम किया था। ठीक है, ये भी जानिएगा आप। पहला भिक्षु तो जमाली हो गया महावीर का, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पहली भिक्षुड़ी कौन थी? तो बता दें स्वामी महावीर की पहली भिक्षुड़ी चंदना थी। कौन थी? चंदना थी, जो चंपा के राजा दधिवान की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? दधिवान की पुत्री थी।
स्वामी महावीर के मुख्य शिष्यों को किस नाम से जाना जाता था? तो बता दें कि स्वामी महावीर के मुख्य शिष्यों को गणधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणधर। पहला मुख्य शिष्य इंद्रभूति था। कौन था? पहला मुख्य शिष्य इंद्रभूति था। अब स्वामी महावीर के कुछ ऐसे भी शिष्य थे जो शासक थे, जो राजा थे। तो कौन कौन से राजा स्वामी महावीर के शिष्य थे? तो बात कर लें अजातशत्रु की, चेटक की और दधिवान की। हम आपको बता दें कि हर्यंक वंशी शासक अजातशत्रु, जिन्हें कि कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है, स्वामी महावीर के परम शिष्य थे। हम बात कर लें लिच्छवी नरेश चेटक की, लिच्छवी नरेश चेटक की, जो कि स्वामी महावीर के साले लगते थे। यानी कि इनकी जो बहन थी त्रिशला, वो स्वामी महावीर की धर्मपत्नी थी। तो ठीक है, चेटक वैशाली लिच्छवी नरेश चेटक भी स्वामी महावीर के शिष्य थे। दधिवान चंपा नरेश दधिवान भी स्वामी महावीर के शिष्य थे। तो ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के संबंध में हमने इतना कुछ जान लिया। हमें आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।